हिंदू धर्म में अस्त्र शस्त्र जैसे धनुष, बाण, तलवार, कटार, भाले, गदा, ढाल के अतिरिक्त दैविक अस्त्र हैं जैसे त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, पिनाक, धनुष, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र आदि हैं, जो त्रिदेवों द्वारा देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों को वरदान के रूप में दिए जाते हैं। आमतौर पर हम त्रिदेवों के दिव्यास्त्र में ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र के बारे में जानते हैं, किंतु वास्तव में त्रिदेवों के महान अस्त्र भी 3 भागों में बटे हैं और इनसे भी शक्तिशाली हैं। पहले भाग में जो अस्त्र हैं, इनमें ब्रह्मास्त्र सर्वाधिक प्रसिद्ध दिव्यास्त्र था। किसी भी योद्धा के पास ब्रह्मास्त्र का होना सम्मान की बात मानी जाती थी। इसकी रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने की थी और यह अमोघ अस्त्र था। इसे जिस पर भी छोड़ा जाए उसका नाश कर देता था। ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार केवल किसी अन्य ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता था। आज के समय में परमाणु बम को आप ब्रह्मास्त्र का ही एक रूप मान सकते हैं। इसे छोड़ने पर भयानक प्रज्वलित अग्नि निकलती थी जो जीव जंतुओं, वनस्पतियों और समस्त वस्तुओं का नाश कर देती थी। जहाँ पर भी ब्रह्मास्त्र द्वारा विनाश होता था वहाँ 12 वर्षों तक भयानक सूखा पड़ा जाता था और वहाँ पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता था। यह ब्रह्मा के एक मुख को दर्शाता था। रामायण में श्री राम, लक्ष्मण, रावण, मेघनाथ, अतिकाय, परशुराम, वशिष्ठ और विश्वामित्र के पास ब्रह्मास्त्र था। श्री राम ने रावण तथा लक्ष्मण ने अतिकाय और मेघनाथ का वध ब्रह्मास्त्र द्वारा ही किया था। महाभारत में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था। इनमें अश्वत्थामा इसे केवल चलाना जानता था, किंतु उसे वापस लेने की कला मालूम नहीं थी। वैष्णव अस्त्र, यह भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र था जिसे उनके अतिरिक्त अन्य कोई रोक नहीं सकता था। इसे केवल श्री हरि को प्रसन्न करके प्राप्त किया जा सकता था। इससे न केवल मनुष्य अपितु देवताओं का भी विनाश हो सकता था। रामायण में महर्षि विश्वामित्र के पास यह अस्त्र था जो उन्होंने श्री राम को प्रदान किया था। इसी महान अस्त्र से श्री राम ने परशुराम के प्रभाव को अंत कर दिया था। तब परशुराम को विश्वास हो गया कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। महाभारत में यह अस्त्र श्री कृष्ण, भगदत्त और कर्ण के पास था। कर्ण ने इसका प्रयोग अर्जुन पर किया था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे मार्ग में ही रोक लिया था और अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। रुद्र अस्त्र, यह महादेव का महाविध्वंसक अस्त्र था। जब इसे चलाया जाता था तो इसमें से 11 रुद्रों की सम्मिलित शक्ति एक साथ प्रहार करती थी और अपने लक्ष्य का विध्वंस कर देती थी। वैसे तो प्रमाणित रूप से इस अस्त्र का किसी के पास होने का कोई वर्णन नहीं है, किंतु एक कथा के अनुसार अर्जुन ने इसे महादेव से प्राप्त किया था। जब अर्जुन स्वर्गलोक में थे तब उन्होंने असुरों के विरुद्ध युद्ध में देवराज इंद्र की सहायता की थी। उस युद्ध में देवता पराजित होने लगे थे। तब अर्जुन ने रुद्र अस्त्र का संधान किया था। केवल एक ही प्रहार में 3 करोड़ असुरों का वध कर दिया था। दूसरे भाग में जो अस्त्र हैं, इनमें ब्रह्मश्री या ब्रह्मास्त्र का एक विकसित रूप था जो भगवान ब्रह्मा के 4 मुखों को दर्शाता था। इस प्रकार यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। यह अस्त्र इतना सटीक था कि इसके प्रयोग से वन के बीच में केवल एक घास को भी नष्ट किया जा सकता था। इस अस्त्र को किसी योद्धा के पास होने का कोई सटीक वर्णन नहीं है, केवल महर्षि अग्निवेश के पास था। इसके अतिरिक्त कुछ लोग द्रोणाचार्य, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास भी ब्रह्मश्री होने की बात कहते हैं। कुछ स्थानों पर यह वर्णित है कि अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अंतिम युद्ध में ब्रह्मश्री अस्त्र का प्रयोग किया था। हालांकि अधिकतर स्थान पर ब्रह्मास्त्र का ही वर्णन है। ब्रह्मश्री अस्त्र का निवारण केवल किसी दूसरे ब्रह्मश्री द्वारा ही किया जा सकता था।
किंतु ऐसा वर्णित है कि जहाँ दो ब्रह्मश्री अस्त्र टकराते हैं वहाँ 4320 वर्षों तक एक भी पत्ता नहीं उगता है। नारायण अस्त्र, यह भगवान नारायण का अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है। इसका कोई प्रतिकार नहीं है, इसे केवल भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं। इस अस्त्र का प्रयोग करने से इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नेयास्त्र इत्यादि अनेकों दिव्यास्त्र इससे निकलकर शत्रुओं का नाश कर देते हैं। इसके सामने पूर्ण रूप से समर्पण करने पर यह अपना प्रभाव रोक देता है। रामायण में यह अस्त्र श्री राम और मेघनाथ के पास था। महाभारत में यह अस्त्र श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के पास था। युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर नारायण अस्त्र से प्रहार किया था, जिसके प्रभाव से पांडव की एक अछरोड़ी सेना तत्काल ही समाप्त हो गई थी। तब श्री कृष्ण के परामर्श अनुसार सभी ने उस अस्त्र के समस्त समर्पण कर दिया, किंतु भीम ने समर्पण करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उनसे समर्पण करवाया, तब जाके सबके प्राण बचे। पशुपतास्त्र, यह भगवान शंकर का महाभयंकर अस्त्र है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। एक बार छूटने पर यह अपने लक्ष्य को नष्ट करके ही लौटता है। कोई भी शक्ति पशुपतास्त्र का सामना नहीं कर सकती है। इस अस्त्र द्वारा ही भगवान शंकर ने केवल एक ही प्रहार में त्रिपुर का संहार कर दिया था। रामायण में यह अस्त्र केवल मेघनाथ के पास था, जो उसने भगवान शंकर से प्राप्त किया था। उसने लक्ष्मण पर इसका प्रयोग भी किया था, किंतु महादेव की कृपा से इस अस्त्र ने उनका अहित नहीं किया। रामायण में यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास था, जो उसने निर्वासन के समय महादेव से प्राप्त किया था। महाभारत में इस अस्त्र के प्रयोग का कोई वर्णन नहीं है। तीसरे भाग के जो अस्त्र हैं, इनमें ब्रह्मांड अस्त्र, ये परमपिता ब्रह्मा का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जो उनके 5 सिरों को दर्शाता है। यह ब्रह्मास्त्र से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसके प्रहार से पूरे विश्व का नाश किया जा सकता है। कई लोगों को एक साथ समाप्त करने की शक्ति इस अस्त्र में होती है। यह अस्त्र केवल ब्रह्मपुत्र महर्षि वशिष्ठ के पास था। विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध में वशिष्ठ ने ब्रह्मांड अस्त्र ने विश्वामित्र के ब्रह्मास्त्र को पी लिया था। विष्णु ज्वर, यह भगवान विष्णु का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र के प्रहार से भयंकर ठंड उत्पन्न होती है, जो समस्त चर सृष्टि की चेतना लुप्त कर देती है। इस अस्त्र का कोई प्रतिकार नहीं है। यह अस्त्र नारायण के अतिरिक्त केवल श्री कृष्ण के पास था। शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में इस अस्त्र का वर्णन है। जब बाणासुर के विरुद्ध युद्ध में श्री कृष्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग भगवान शिव पर कर दिया था। शिव ज्वर, यह भगवान शंकर का अस्त्र है, जिसे महेश्वर ज्वर भी कहते हैं। यह महादेव का सर्वाधिक विध्वंसक अस्त्र है। इसकी शक्ति महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के समान है, जिससे क्षण भर में समस्त सृष्टि को भस्म किया जा सकता है। इसका भी कोई प्रतिकार नहीं है। श्री कृष्ण द्वारा विष्णु ज्वर के विरुद्ध में इस अस्त्र का उपयोग किया गया था। विष्णु पुराण में विष्णु ज्वर और शिव पुराण में शिव ज्वर को विजेता बताया गया है। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि संसार की रक्षा के लिए उस युद्ध को परमपिता ब्रह्मा ने रुकवा दिया था। संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी महान दिव्यास्त्र की श्रेणी में आते हैं। वैसे तो दिव्यास्त्र कई प्रकार के हैं, जिनमें किसी एक को चुनना बहुत कठिन है। फिर भी आप महादेव के त्रिशूल, नारायण के सुदर्शन चक्र और इंद्र के वज्र को रख सकते हैं।